हेलो, आज 30 तारीख महीना 10 2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी चिल्ड्रेन के लिए इफ़ डिजायरेबल कैन बी सीन सी क्लास 5 से लेकर 12 तक बच्चा लोग देख सकता है। देखे वही लोग के लिए है, और लोग भी देखना चाहे तो जिसको इच्छा है देखे, जिसको इच्छा नहीं है मत देखे। आज का विषय है यूपी PCS क्वेश्चन है, पेपर 2022 का है, प्रिलिमिनरी का है। बच्चा लोग यूपी PCS को बोलता है पीछे पीछे दौड़ने वाला का परीक्षा। हाँ, जो लोग तो ये तो बच्चा लोग का कमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। विषय है जो है ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विथ सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, बी ट्रेड यूनियन मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट, डी पीजेंट मूवमेंट। तो ज्योतिबा महामानव ज्योतिबा फुले जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी, जो लोअर कास्ट है उसको अपर कास्ट हमेशा डिस्क्रेडिट करता रहा। इसके चलते वो एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश में शुरुआत की, अंबेडकर जी को साथ लेकर के, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को साथ में के, साहू जी महाराज को साथ में लेकर के जहाँ तक कामयाब नहीं हो सके। और इसलिए ऑप्शन सी ही उचित है। और कुछ क्वेश्चन है जो आप करिए, व्हाई एंड हाउ, उनका योगदान क्यों स्मरणीय है। तो चेष्टा तो किए कि कास्ट एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया जाए और ऑब्लिस्ट कास्ट का ये भारत हो, बाकी ऐसा हो नहीं पाया और हो भी नहीं सकेगा, क्योंकि 5% के लोग सत्ता पर हैं और वो ही अपर कास्ट हैं, और उन्हीं के हाथ में 95% इस देश का मनुस्मृति के अनुसार सब कुछ अधिकार, कानून, सत्ता सब कुछ है, इसलिए असंभव है। अब कुछ है जो कि प्रश्न जानना जरूरी है। व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये क्या है? अवज्ञा जो है सोसाइटी में, समाज में अवज्ञा करने का जो मूवमेंट है, ये क्या है? इसके पीछे का राज क्या है? और आजकल जो है समाज में कौन से लोग जो आजकल इस फील्ड में एक्टिव हैं और क्यों एक्टिव हैं? तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस का मतलब समाज का वो तबका जो ग्रास रूट में रहता है, कुछ मुट्ठी भर चंद लोग ऐसा कुछ करें कि समाज जो है उनके मुंह पर थूके, बहिष्कार करे, उनकी आज्ञा न माने, ऐसा कर्म करने वाला ही, ऐसा कर्म को ही सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं मूवमेंट। और कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मूवमेंट उसी को कहा जाता है। और कौन लोग हैं इस वक्त इसमें इन्वॉल्व, ये तो सभी लोग जानते हैं। और बहुत लोग को मुंह है, बोल सकते हैं, मगर बुबा है, सब काना भी है, अंधा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है इस देश का वोटर। इसलिए इसका उत्तर हम भी नहीं बोल पाएंगे कि कौन लोग हैं इसके पीछे और क्या उनकी मंशा है। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है क्या है? ट्रेड यूनियन का मूवमेंट
किस जगह शुरू हुआ था प्रथम, इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो ट्रेड यूनियन का मूवमेंट जो है अमेरिका में जो है शुरुआत हुआ था, क्योंकि जागृत जहाँ के जनता, लेबर क्लास, पॉवर्टी लेवल में रहने वाला जनता अगर जागृत होगी, समझदार होगी, शिक्षित होगी तो हक मांगेगी। हाँ, वो अपना काम के बदले अधिकार, वेतन मांगेगी, सुविधा मांगेगी। यही मूवमेंट है, कामगारों का मूवमेंट है। तो शुरुआत अमेरिका में हुआ था, शिकागो में, जो देश भर में, विश्व भर में फैला। और भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या है, इसकी परिभाषा, हाँ, सिर्फ वही पुछलगुआ, हाँ, जो है बाबू साहब का दरवाजे पर, बाबू साहब बोलने से सिविल सर्वेंट जो है, या गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट रखिए, उन्हीं के दरवाजे पर पोंछ हिलाने वाला ट्रेड यूनियन नेता या ट्रेड यूनियन को ही हम लोग इस समय, हाँ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट कह सकते हैं। और आगे है कि इसमें एक है कि एंटी कास्ट मूवमेंट का क्या है। देखिए, भारत में जब तक अपर कास्ट का 5% लोग रहेगा तब तक ये कभी असंभव है। मनुस्मृति का कानून आज भी है, कल भी था, रहेगा भी। व्हाट इज द कृषक का आंदोलन क्या है, कृषक का आंदोलन क्या है, और कौन इसको संचालित कर रहा है, और कौन मूवमेंट आजकल, क्यों ये मूवमेंट हो रहा है, और क्यों इसका विरोधी है। देखिए, कृषक उसी को कहा जाता है जो जमीन में दाना बोए और फसल उपजावे। हाँ, कृषक के मतलब अभी भारत में वर्तमान जिसको 300 एकड़ ज़मीन हो और से लेकर के 700 एकड़ ज़मीन हो और 10-20 हज़ार उसके खेत में काम करने वाला दिन मजदूर हो, उसको कृषक कहते हैं भारत में। वही जो लैंड लॉर्ड है वही आजकल भारत वर्ष के खाता में कृषक है, किसान है। और इस वही चंद मुट्ठी भर लोग हैं इस देश में किसान, बाकी लोग तो दिन मजदूर है। Which two of the following states are leading producers of iron in the India as per annual report of the Ministry of the Mines 2020-21 का। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जो है माइंस का, वो रिपोर्ट दी है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लीडिंग प्रोड्यूस आयरन एंड कोल और मिनरल्स का है। अब इसके पीछे इसलिए ऑप्शन जो है डी होगा। और सोच लीजिए कि भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है या माइंस है, इसका क्या है, वो तो राजा जी का पंखा झेलने वाली संस्था है। राजा जी जो कहेगा वही वो करेगी। और वो ये जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिनरल्स में भरपूर प्रचुर है, तो लूटने के लिए राजा जी को आराम, दूसरे को देने के लिए, एक आदमी को धनी बनाने के लिए इस स्टेज तो राजा जी का हुक्म बजाने वाली मिनिस्ट्री है ही है। इसलिए वो रिपोर्ट देगी और वहाँ खनन होगा। हाँ, आदिवासी मूल निवासी लोग बेघर होंगे और देश का 2-4-10 आदमी का, हाँ, यहाँ इस देश में पैसा नहीं रख के दूसरे देश में रखने होगा। हाँ, क्या किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का
रैंक अभी जो है 2022 के अनुसार हैप्पीनेस का 136 है, अर्थात ऑप्शन ए राइट है। और इसके 36 करने वाला जिम्मेदार कौन है, ये सभी लोग जानता है, सभी लोग जानता है। एक साधारण सा बात है कि भारत से 10 करोड़ आबादी ज़्यादा चीन की है, किंतु एक ऐसा सिस्टम चीन अपनाया है जिसको सभी लोग को मुंह में दाना, शिक्षा, बराबरी, हक मिलता है। इतना जनसंख्या रहते हुए वहाँ का लोग विश्व के पहले पायदान पर अर्थनीति पर है, डिफेंस में है, संसाधन में है, उत्पादन में है। भारत जो है उससे थोड़ा सा ही जनसंख्या में सेकंड है, एरिया में भी मोटा मोटी 3rd या 4th है, किंतु पॉलिसी में इसको 136वां भाग में है, 36वां क्रम में है, जिसके चलते सिर्फ 10 से लेकर के 10 करोड़ लोग हैं जो भारत में सुखी है। बाकी 135 करोड़ जो 125 करोड़ जो ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आज जो है दाना दाना के लिए मोहताज हैं। और कुछ इसमें भड़ुआ दलाल हैं जो जूठा खाटा खा करके जीते खाते हैं, उनकी बात नहीं करता हूँ। यही है इनके इस तरह का भारत को इस तरह से पीछे ले जाने वाला कौन है, ये सभी लोग जानते हैं। मुंह बंद है तो हम क्या करें, हमारा हम भी तो उसी में है, डर दोस्तों सबको है। और रह गया बात कि क्या भारत के ये जो महामहिम माननीय लोग आँख है, कभी पढ़ता लिखता है, कभी देखता है। अरे हम तो एक ही चीज़ सुना है कि गधा को लाज नहीं होता, अब बेहया को कोई शर्म नहीं होता। थैंक